हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आपको नई ज्वाइनिंग के बारे में बताने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यह वीडियो देख लेने के बाद आपकी जो भी डाउट होगी नई ज्वाइनिंग के बारे में, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। वीडियो स्किप कर करके आप मत देखिए, क्योंकि वीडियो आप स्किप करके देखेंगे हो सकता है आप उस टाइम कोई इंपॉर्टेंट बात छूट सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। 5-6 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता है किसी वीडियो के लिए। आपके पास अगर टाइम है तो देखिए, टाइम नहीं है तो आप फिर बाद में देखिए, लेकिन स्किप करके देखने से आपको भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हम बता दें कि फ़िलहाल अभी यूपी में 14 जनवरी को यूपी वालों की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूपी वालों को बोल रहा हूँ तो केवल यह वीडियो यूपी वालों के लिए है, ये सारे स्टेट वालों के लिए है। जब भी कोई नई ज्वाइनिंग आती है तो ये सारे, मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये सारे स्टेट के लिए फॉलो करना होगा। मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, कैसे ज्वाइनिंग में आपको जाना है, वहाँ पर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। क्योंकि आप अगर जल्दीबाजी करते हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग ना हो। इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट से हों, सभी स्टेट वालों के लिए है। ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले आप जब टेस्ट वगैरह सारे चीज़ क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू वगैरह आपका क्लियर हो जाता है, तो आपके पास फिर कंपनी की तरफ से कॉल जाता है। उसमें बताया जाता है आपको कि मैं मारुति सुजुकी की तरफ से कॉल किया हूँ या की हूँ, और उसमें आपको सारी चीज़ बताया जाता है कि आपको कब ज्वाइनिंग के लिए आना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बता दिया जाता है, किस जगह पे जाना है, कितने तारीख को जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस कॉल पे बता दिया जाता है। तो जब भी आपके पास कॉल आता है, जैसे आपको पता चलता है कि मारुति सुजुकी की तरफ से कॉल आया है, तो हो सके तो आप अपने कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉल को रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि आपको जब इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है अगर आपके ध्यान से उतर जाता है तो आप कॉल को रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, तो फिर आप बाद में सुन के अपने ध्यान पर ला सकते हैं कि क्या हमें बताया गया था। और इसकी दूसरी फ़ायदा यह है कि आपको बाई चांस मैसेज नहीं आता है तो आपके पास एक सबूत हो जाएगा, जो कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बार कॉल आया और आपने कॉल नहीं उठाया तो आपके पास दोबारा कॉल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉल नहीं उठा पाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, आपको कंपनी बार बार कॉल करेगी। आप जब तक वहाँ पे कंफर्म नहीं कर देते हैं आपके पास कॉल जाता रहेगा। ये सारी चीज़ आपको कॉल पे बताने के बाद फिर आपको मतलब ज्वाइनिंग के लिए जब बताया जाता है उससे 4 दिन 5 दिन मतलब कुछ दिन पहले आपको मैसेज भी मिल जाता है। आपको उस मैसेज को बढ़िया से रखना है। उस मैसेज में सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आपको कहाँ पे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ तक कि वहाँ पे जीपीएस लोकेशन भी दिया जाता है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का मैसेज आता है। तो अभी आपको जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है मैसेज कुछ इस टाइप से आता है, तो इसको आपको मैसेज को रखना है। हो सकता है आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, वहाँ पर आपको मैसेज कई बार दिखाना भी पड़ता है, तो आप वहाँ पर मैसेज दिखाएँगे, फिर आपको वहाँ पर लिस्ट में नाम देख के फिर एंट्री कराया जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने या ज्वाइनिंग कराने जाते हैं, सबसे पहले आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, आपका पहला प्रोसेस वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। तो आपको जब भी बताया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, आप वहाँ पर टाइम पे पहुँचिए, या टाइम से एक दिन पहले भी आप पहुँच सकते हैं। आपको कंपनी की तरफ से जो गेस्ट हाउस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल फ्री। आपको रहने का कोई चार्ज नहीं लगता है। वहाँ पर आपको बाहर खाना वगैरह खाने का बस आपका अपना पैसा लगेगा, बाहर में खाना खाना पड़ता है। बाकी रहने के लिए कंपनी आपको रूम देती है, वहाँ पे आराम से 1 दिन 2 दिन आप रह सकते हैं। वहाँ पे सारे प्रोसेस होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है मैं आपको भी बताऊँगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे रुकेंगे, फिर आपको बताया जाएगा। मान लीजिए 1 दिन पहले पहुँचे हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको बताया गया होगा डेट, उसी डेट पर होगा, कितना बजे से होने वाला है। आपको उस टाइम पर फिर वहाँ पर पहुँचना है। आपको जहाँ गेस्ट हाउस होता है वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको उस टाइम पर फिर वहाँ पर आना है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका फ़ोटोकॉपी, आपको फ़ोटोकॉपी 6 कॉपी 10 कॉपी सारे डॉक्यूमेंट का जो भी बताया गया है आप उतना लेके जाएंगे, और कुछ अपने हिसाब से एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो लगता ही है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको कई जगह देना पड़ता है, और आप वहाँ पर फिर फ़ोटो स्टेट कराने के लिए आप और काउंटिंग के हिसाब से ले आते हैं तो फिर घट जाएगा, तो आपको इधर उधर भटकना पड़ता है। और कई बार वहाँ पे महंगे रेट पे भी फ़ोटोकॉपी कराना पड़ता है, परेशानी जो होता है अलग। इसलिए आप एक्स्ट्रा ही लेके जाएँ, जितना बताया गया उससे 4-5 कॉपी एक्स्ट्रा लेके जाएँ। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक भी बताया गया होगा, लेकिन पासबुक नहीं ले जाएंगे तो आपका वहाँ पर नया अकाउंट भी खुलता है।
और पैन कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीज़ आपको मैसेज में बता दिया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। और आप कोई डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं बताए गए हुए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कोविड का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, उसमें आपको दोनों डोज पड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको उसके लिए भी दिक्कत हो सकता है। तो आप कोविड का सर्टिफिकेट भी नहीं भूलिएगा, उसको भी लेके जाना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ लेके जाएंगे, इसका फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल आपको ओरिजिनल से वहाँ पे मिलाया जाएगा। और आपने कोई चीज़ नाम गलत है उसको करेक्शन के लिए दिया है तो उसका रिसीविंग जरूर लेके जाइएगा, वहाँ पर रिसीविंग आप दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट में मैच कराया जाता है। सबसे पहले तो आपका नाम में नहीं, आपके नाम में स्पेलिंग का मिस्टेक होना चाहिए और नहीं स्पेस जो होता है ना, जैसे कुमार सिंह, ये सारी चीज़ होते हैं टाइटल, उसके बीच में अगर एक डॉक्यूमेंट पे स्पेस है तो सारे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डॉक्यूमेंट में स्पेस है दूसरे में नहीं है, तो उसके लिए भी दिक्कत हो सकता है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अपने नाम में भी, अपने पिता के नाम में भी, और आपके डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ 100% बिल्कुल सही होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सारे डॉक्यूमेंट पे। और कोई भी फॉल्ट है तो आप पहले ही उसको करेक्शन करा के उसका रिसीविंग लेके जाइए। मैं आपको ये क्लियर बता दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। ये सारी चीज़ होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर वहाँ से आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। मैं अभी आपको बताऊँगा मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और लेना है जो कि आपको मैसेज में नहीं बताया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने माता या पिता का, जिसका भी नाम नॉमिनी में देना चाहते हैं, कंपनी में आपका नॉमिनी के लिए एक नाम लगता है, आप अपने माता पिता या जिसका भी देना चाहते हैं उसका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा। ये चीज़ आपको लेके जाना है, नहीं तो फिर आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए दिक्कत होगा, फिर आपको मंगाना पड़ेगा घर से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका फ़ोटोकॉपी आप लेके जाइएगा, ये भी लगने वाला है। ये सारी चीज़ होने के बाद जैसे आप जाएंगे मेडिकल कराने, जब आप मेडिकल कराने के लिए वहाँ से जाते हैं, जब भेजा जाता है वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा। वहाँ पे आपको मेडिकल का 1-2 फॉर्म होता है जो आपसे भरवाया जाएगा। वो सारे चीज़ आपको वहाँ पे सुपरवाइजर वगैरह कंपनी के भी आदमी रहेंगे, वो सारे लोग आपको बताएँगे, उस हिसाब से आपको भर लेना है। ये सारी चीज़ क्लियर होने के बाद आपका नॉर्मली मेडिकल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड मेडिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मारुति का जो मेडिकल है कुछ हार्ड नहीं होता आपका, नॉर्मली उसमें आपका हाथ पैर ये सारी चीज़ देखा जाता है कि आपको चलने फिरने में या कोई चीज़ उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। थोड़ा सा आपको हाई जंप भी कराया जाता है आपको पैर को देखने के लिए। ये सारी चीज़ होने के बाद आपकी IQ टेस्ट भी होती है, जो कि वहाँ पर कुछ मैं जो आपको अभी डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ इस टाइप से लगा रहता है, उसको आपको आंख बंद करके एक आंख से पढ़ना होता है, दूसरी आंख को बंद करके एक आंख से पढ़ना होता है। आप इजीली अगर पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, और आपको कोई दिक्कत है आप खुद अपने घर पे चेक कर लीजिएगा। ऐसा और कोई दिक्कत हो तो आप अपने घर से चश्मा बनवा के आइएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे भी चश्मा बनवाने के लिए बोला जाता है, और वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है, इधर उधर भटकना पड़ता है और जल्दीबाजी में कुछ हो नहीं पाता। इसलिए आप अगर कोई आँख में प्रॉब्लम है तो घर से ही चश्मा बनवा के आइए, कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चश्मा लगा के लड़के काम करते हैं और उनको लिया जाता है, ऐसा नहीं कि आप चश्मा लगा के आएंगे आपको हटाए, चश्मा आप इसमें चलता है, चश्मा आप लगा के आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना। मैं आपको पूरा डीपली बता रहा हूँ, शायद ये कोई नहीं बताता होगा, मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ अपने आँखों से देखा है। खुद मेरे साथी का, मेरे साथ ज्वाइनिंग होने वाला था जिसका, उसका भी आँख में प्रॉब्लम था, उसको भी चश्मा के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और वो बनवा के आया। फिर उसका उस टाइम ज्वाइनिंग वहीं पे 1 दिन बाद हुआ ज्वाइनिंग, तो उसी टाइम हो गया, डॉक्यूमेंट उसका रख लिया गया था, फिर कल होकर उसका सारा प्रोसेस हो गया। ये सारी चीज़ आपको मेडिकल में ध्यान रखना है। मेडिकल हो जाने के बाद अगर आप CW TW जो भी है आपको कंपनी के पास भेज दिया जाता है, और आप CW में है तो आपको वहाँ से कंट्रेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि इसको किस कंट्रेक्टर के पास जाना है। उस कंट्रेक्टर में देने के बाद आपका डिपार्टमेंट उसी टाइम आपको दे दिया जाता है, सारी चीज़ वहीं पर प्रोसेस हो जाता है। कंपनी के पास आएंगे, अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास आएंगे, वहाँ पे आपको फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर खुद भरवाता है। आपका PF अकाउंट वगैरह नहीं है तो ये सारी चीज़ प्रोसेस होता है और आप उसी टाइम ज्वाइनिंग मिल जाता है। आप जिस डेट पे कर रहे हैं, आपका शाम को या दोपहर या जिस टाइम कर रहे हैं आपको उसी डेट का ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपका पेमेंट उस दिन से चालू हो जाएगा। और कल होके या उसी दिन आपको ड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी ड्रेस में होता है, शॉर्ट पैंट जैकेट वगैरह, ठंडी के दिनों में आ रहे हैं तो आपको जैकेट वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाता है उसी टाइम, शूज वगैरह, ये सारी चीज़ आपको मिल जाता है ज्वाइनिंग के ही टाइम, उसी टाइम। और आपका ज्वाइनिंग होता है कल परसों होकर आपको
2-3 दिन की फिर ट्रेनिंग होती है। आपका ट्रेनिंग होने के बाद आपको कंपनी में बुला लिया जाता है। ट्रेनिंग आपका मारुति सुजुकी का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें ट्रेनिंग होता है। 3 दिन का ट्रेनिंग होगा। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ सेफ्टी से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ बेसिक जो होता है बता दिया जाता है। वो सारी चीज़ होने के बाद आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे। फिर आपको ट्रेनिंग में भी आपको कंपनी का खाना वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ पे मिलता है आपको। और फिर आप जब कंपनी में जाएंगे तो फिर कंपनी में आपका जो भी डिपार्टमेंट मिला होगा उस डिपार्टमेंट में जाना है, आपको काम करना है। वहाँ पे आपको 2-4 दिन ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप अपना काम खुद वहाँ पे सीख लेंगे और करेंगे। ऐसा प्रोसेस हर बार होता है नए लड़के जब भी आते हैं। और भी आपके मन में और कोई भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें जब भी कोई नई जॉब आता है, ऐसा नहीं है कि मारुति से रिलेटेड, सारे कंपनियों की उसमें जो भी जॉब का नोटिफिकेशन होता है मैं वहाँ पे तुरंत अपडेट करता हूँ, क्योंकि सभी जॉब का वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको सारे जॉब का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अभी तक और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो लोग मारुति सुजुकी में जाना चाहते हैं या फॉर्म भरे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए उनको भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।